हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं एक नया टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो मेरा वीडियो पूरा आप देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये प्रश्न होता है कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, तो एग्जैक्टली वो क्या है? तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जहां बायर और सेलर मिलके अपना शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट्स। एक प्राइमरी मार्केट है जहां से कंपनी नया शेयर इश्यू करती है, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट से जो शेयर लिए गए हैं उसका ट्रेडिंग होता है सेकेंडरी मार्केट में, जहां कोई भी आदमी शेयर खरीद सकता है और जिसके पास शेयर है वो बेच सकता है। तो लेना देना का काम वहाँ चलता है, वो दैट इज द सेकेंडरी मार्केट। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वगैरह एक्सचेंजेस जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अभी स्टॉक क्या है? तो स्टॉक एक छोटा सा हिस्सा होता है कंपनी में। जिसके पास स्टॉक या शेयर है तो वो कंपनी का वो एक छोटा हिस्सेदार बन जाता है। मान लो कि अडानी पावर का शेयर किसी के पास है 100 शेयर, तो अडानी पावर कंपनी में उसकी प्रोपोर्शनल इतनी पार्टनरशिप हो गई। तो बहुत छोटा हिस्सा होता है, टाइनी पीस ऑफ पेपर। एज ए पार्ट ओनर हम शेयर होल्डर बनते हैं। तो कंपनी जब ग्रो करती है और कंपनी मान लो डिविडेंड देती है या शेयर प्राइस बढ़ती है तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। दैट इज वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। अच्छा, कंपनीज को स्टॉक मार्केट से क्या चाहिए? वो लोग क्यों इतना केयर करती है? तो कंपनीज जो होती है वो लोग वहाँ से कैपिटल रेज करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से कैपिटल रेज कर सकते हैं। इसलिए वो लोग को बहुत ज़रूरी होता है शेयर या स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है कि जो अर्ली इन्वेस्टर है वो लिक्विड कर सकते हैं अपने शेयर। अर्ली एम्प्लॉइज है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो अपने शेयर बेच सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टर को क्या स्टॉक एक्सचेंज से मतलब है? तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो जनरली मार्केट से शेयर खरीदते हैं या इनिशियल पब्लिक ऑफर से शेयर एप्लीकेशन करके पाते हैं। तो वो लोग को कैपिटल एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन होता है कि मान लो कोई शेयर कोट हो रहा है 213 रुपये में और इन्वेस्टर ने खरीद लिया, और मान लो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करती है कंपनी और शेयर का प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 300 रुपया, 350, 400 रुपया, कोई भी लेवल तक जा सकता है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का मेन बेनिफिट इन्वेस्टर को रहता है। दूसरा है डिविडेंड इनकम। इन्वेस्टर को जो शेयर होल्ड करती है कंपनी, हर साल जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिविडेंड की इनकम रेगुलर भी हो सकती है। दूसरा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर इन्वेस्टर अलग अलग जगह पे अपनी पूंजी लगाता है तो वो स्टॉक मार्केट में भी लगा सकता है और वो स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज से उसको मतलब रहता है। अभी हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में की प्लेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसे से ही तो काम होता है। तो लार्ज इंस्टीट्यूशन है वो भी इन्वेस्ट करती है। कंपनीज तो उसका शेयर वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो वो भी एक प्लेयर है। एक्सचेंजेस के जहाँ हम शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नास्डेक है, तो वो सब स्टॉक एक्सचेंजेस है। ब्रोकर्स वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को थोड़ा गाइडेंस भी दे सकता है ड्यू टू हिज और हर एक्सपीरियंस, और उसका जो शेयर लेना बेचना होता है वो ब्रोकरेज लेके उसको एक्सचेंज करवा देती है। रेगुलेटर्स
रेगुलेटर्स भी प्लेयर है मार्केट का, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज, मान लो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वगैरह रेगुलेट करते हैं। जो कुछ ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज चलता है, सबका कायदा कानून से उसका रेगुलेशन बनाते हैं। हम अभी आगे बात करेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है। तो इट इज़ वेरी मोस्ट ऑफ आप सब लोग जानते हैं कि मेरे को शेयर बेचना है तो मैं ब्रोकर का संपर्क करता हूँ, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ब्रोकर मेरे बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर भेज देता है और मेरा बाय या सेल जो भी है वो ट्रेड हो जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। और लेने वाला पैसा पेमेंट कर देता है, बेचने वाले को पैसा मिल जाता है ब्रोकरेज काटने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं दूसरा वीडियो